मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास बिल्कुल बिंदास। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सभी का इससे पहले के वीडियो में फाइनल कर चुके थे हम सभी क्या एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक फाइनल कर चुके थे। हम सभी का आज जो है वह 5.2 का एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो चलिए देखा जाए और शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त, बिल्कुल बिंदास इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इस वीडियो में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे हम सभी। ओके, तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो मेरे दोस्त, प्रश्न क्या दे रखा है? एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? सिंपल सी बात, सॉल्व करना शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम सभी जानते हैं, चीजें सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला पद क्या होता है? ए, जैसा कि आप जानते हैं यहां ए बराबर क्या? 3 और डी बराबर क्या? डी बराबर क्या है? तो डी हम ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर तो 3 तो दिख रहा है, लेकिन डी कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं डी बराबर, हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि a2 माइनस a1 लिख कर देंगे, या a3 माइनस a2, तो निकल जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस या डी। चलिए, तो a2 का मान कितना है? 8, a1, a2, a3, a4। a2 कितना है? a2 है 8 और a1 कितना है? 3। तो इस तरीके से d का मान कितना होगा? 5। उसके बाद बोल रखा कि कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? हमें तो यही तो बताना है कि ये 78 किस टर्म पर आएगा, किस पद पर आएगा। तो एक चीज देखिए, पहला पद होता है तो a1 लिखते हैं, दूसरा होता है तो a2 लिखते हैं, 11वां पद होता है तो a11 लिखते हैं, 21वां पद होता है तो कुछ ऐसा लिखते हैं। ये पद पता नहीं है कौन सा है, इसका मतलब हम इसे क्या मान सकते हैं? nवां पद। हमें पद नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, इसमें तो 21 पता है टर्म, तो हम मान लेंगे कि nवां पद। ये 78 कौन सा है? nवां पद। पदों की संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं कि 78 कौन सा है, तथा an बराबर क्या है? ये कौन सा पद है नहीं पता, तो मान लेते हैं nवां पद। n की जगह कोई पद रहेगा तो ये मान लेते हैं nवां पद क्या है? 78। तो मेरे भाई, आप जानते हैं कि an बराबर सूत्र क्या होता है? an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। a का मान कितना दे रखा है? गौर करिए, ये तो an बराबर सूत्र हो गया। a का मान कितना है? 3 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? डी का मान है 5। आइए सॉल्व करते हैं, चीजों को समझते हैं मेरे दोस्त। आगे बढ़िएगा, ये क्या होगा नजारा? नजारा कुछ ऐसा होगा, n माइनस 1 इंटू 5, 78 प्लस 3 इधर आएगा -3। ठीक इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 बराबर क्या होगा? 78 में से 3 गया 75, और ये गुणा में 5 है, गुणे 5 इधर आएगा तो क्या होगा? ओके, 75 में 5 घटेगा, आई मीन 75 में 5 का भागा देंगे तो 15 5 75, और हमें n ज्ञात करना, तो -1 उधर जाएगा तो क्या होगा? +1। यानी n बराबर क्या मिला? 16। यानी हम यह कह सकते हैं कि 78 जो है इस एपी का 16वां पद है। ओके, आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। हम सभी का अगला प्रश्न है, हाँ गौर करिएगा, दे रखा है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। तीसरा एक खत्म, आई मीन चौथा, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं?
प्रत्येक में कितने पद हैं। ओके, पांचवा का पहला दे रखा है 7 13 19। एपी क्या है 7 13 19 डैश 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 205। ओके, यहां तक है। अब बोला है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं। प्रश्न मैं बोल दे रहा हूं, किताब नहीं है तो। पांचवा में बोल रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये एक एपी दे रखा है 7 13 19 डैश डैश करके कहां तक 205 तक, और बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। 7 से लेके 205 तक में कितने पद हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है। यदि गौर करिए तो यहां पर क्या क्या दे रखा है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हल करिएगा तो यहां क्या दिख रहा है, चाहे तो एक बार प्रश्न हल यहां दिख रहा है आपको a बराबर, यहां a बराबर 7, d बराबर, d कैसे ज्ञात करेंगे हम लोगों ने अभी सीखा, a2 माइनस a1। जी बिल्कुल बिंदास, a2 माइनस a1 सॉल्व करिए। a2 का मान 13, a1 कितना 7, सॉल्व करिएगा 6। a2 माइनस a1 सॉल्व हो गया, d का मान निकल गया 6। आगे बढ़ते हो चीजों को समझते हैं मेरे भाई। उसके बाद ये देखा कि ये 205 जो है 7 से लेके यहां तक 205 तक में कितने पद हैं हमको तो नहीं पता, यही ज्ञात करना है हम सभी को। तो मान लेते कि यहां से लेके यहां तक n पद हैं, क्या है n पद। तो फिर तो ये जो 205 है वो nवां पद हो जाएगा। यहाँ इस एपी में यहां से लेके यहां तक यदि मान ले कि n पद है तो ये कौन सा पद हो जाएगा, लास्ट टर्म यानी an, यानी nवां पद। तो और क्या दे रखा है, और nवां पद क्या दे रखा है 205। फिर इससे पिछले वाला क्वेश्चन को आप जैसे सॉल्व किए हैं सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं चीजों को सॉल्व करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। a का मान यदि गौर करिएगा तो 7 है प्लस n माइनस 1, डी का मान है 6, रखते हैं बराबर 205। आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। n माइनस 1 इंटू 6, आगे बढ़ेंगे 205 प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7। आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए मेरे भाई। हाँ, तो 205 में से 7 घटेगा 198 और n माइनस 1 बराबर इतना बटा गुड़े 6 है, प्लस 7 गया था इधर माइनस 7, ये गुड़ा 6 इधर आएगा तो भागा 6। 198 में 6 का भागा देंगे तो 6 त्रिके 18, 6 से 18 हो जाएगा 3 बार में, 1 बचेगा फिर 8 पे जाएगा 18, 6 त्रिके 18, यानी n बराबर माइनस 1 है उधर जाएगा प्लस 1, 33 1 34। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस एपी में टोटल 34 पद हैं। टोटल कितने पद हैं 34। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। ओके, बिल्कुल बिंदास हल्का मचाते हुए चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मेरे भाई अगला प्रश्न है, मेरे दोस्त अगला पद है, अगला प्रश्न है सेम टू सेम ठीक इसी के जैसा, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है। वह क्या है देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, यह है एपी और 18 15 सही 1/2 डैश 13 कॉमा था डैश डैश करके माइनस 47 तक। और इसमें भी ठीक पिछले प्रश्न के जैसा ही पूछ रखा है कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं, इस एपी में टोटल कितने पद हैं। तो मेरे दोस्त चलिए सॉल्व किया जाए और चीजों को समझा जाए। तो मेरे दोस्त सॉल्व करते हैं। हल
करते हैं। यहां a बराबर 18, d निकालेंगे तुरंत, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एपी में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो a और d अति आवश्यक हैं। इनको ज्ञात करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए देखा जाए और चीजों को समझा जाए। d कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 15 सही 1/2, a1 कितना है 18। सॉल्व किया जाए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व कीजिए। 15 दूना के 30, 31/2 माइनस 18। ओके मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ये सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम निकलेगा, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, तो मान लीजिए आप 1, तो 2 1 का लसा 2 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। ओके 2 से 2 एक बार में, 1 का गुणा 31 में करेंगे 31 माइनस 1 से इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 का गुणा 18 में करेंगे 18 दूना के 36, ये हुआ -5/2। ठीक है, ओके ठीक है, बिल्कुल बिंदास मेरे भाई। तब पढ़ल कर जलाल, पढ़ल बहुत जरूरी बा, नहीं तो वे बकरी चराए के पड़ी। आ जा समझा जा। तो डी का मान क्या है, डी बराबर है -5/2। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि इस एपी में कितने पद हैं, तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं एपी में टोटल n पद हैं, तो यदि n पद होगा तो उस तरीके से इस पूरे यहां से लेके यहां तक में n पद, इसका मतलब ये nवां पद हो जाएगा, अंतिम पद nवां पद। तो nवां पद क्या हो जाएगा, जिसके पदों की संख्या ना पता रहे तो nवां पद मान लेंगे। nवां पद दिया है -47। ठीक है, an बराबर क्या हम लोग जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -47। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, a का मान है कितना 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान -5/2। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त -47। ओके प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या होगा, गौर करिए, n-1 इंटू -5/2 तो है ही है अपनी जगह पर, बराबर -47 प्लस 18 इधर आया -18। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो पहले एक चीज इधर देख लिया जाए, -47 और -18 कुल मिला के -65। अच्छा एक काम करते हैं, ये -5/2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा 2 में -5, 2 में -5। नहीं तो इसको थोड़ा सा और समझ के बनाना है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। -65 है, ये गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, और हो जाएगा भागा में -5/2। इसको सॉल्व करिएगा, -65 भागा है गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला डाटा नीचे, फिर वही बात आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया है कि इधर आएगा गुणा वाला तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13×5 = 65। ओके बचेगा इधर का n-1, यानी यहाँ पे 13 दूना के 26, -1 उधर जाएगा +1, n बराबर हुआ 27। यानी इस एपी में टोटल 27 पद हैं। टोटल कितने पद हैं 27। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। ओके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी दे रखा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख दे रहा हूं, क्या एपी 11 8 5 2 डैश 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 करके का एक पद -150 है। पहले पूछ रहा है, यानी है या नहीं पहले यही बताना है। अब उसके बाद लास्ट में बताना है
इसी प्रश्न में लिख रखा है क्यों। देखिए चीजें समझिए। अब इस प्रश्न में क्या है कि एक एपी दे रखा है और बोला कि ऐसे यदि बढ़ेंगे तो क्या इसका एक पद यानी बीच में चलेंगे तो कोई पद क्या जो है -150 मिलेगा, -150 मिलेगा, हाँ या ना। पहले यहां पे है बताना क्या है कि नहीं है 150 -150 पद, तो पहले हाँ या नहीं बताना है और उसके बाद उसका हमें कारण भी बताना है क्यों। तो मेरे दोस्त एक काम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं और चीजें ध्यान देंगे यहां तक कि जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो n का मान आना चाहिए, n का मान यदि धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, जैसे कि कुछ ऐसा धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक, तो समझ जाएंगे कि वह एपी का पद है, यह एपी का पद है। लेकिन यदि सॉल्व करने के बाद n जो आता है n वह पूर्णांक में नहीं आता है, 5/6, 17/6 या 17/3 कुछ भी बटा में आ जाए, तो एक बात बताइए, या दशमलव में आप सॉल्व कर लीजिए। भाई भैया मेरे भाई मेरे दोस्त, जो पद होता है या तो पहला होता है या तो दूसरा या तो तीसरा या चौथा, पहला दूसरा 1.6 पद थोड़ी होगा, पहला के बाद आता है दूसरा पद, यानी पदों की संख्या दशमलव और बटा में नहीं हो सकता, दशमलव और बटा में नहीं हो सकता। तो बस प्रश्न को सॉल्व करना है और जब सॉल्व करते करते आप पहुंचते हैं कि यदि डी का जो मान है, डी का मान पूर्णांक में मिलता है, तो आप कह दीजिएगा कि यह एपी में है, धनात्मक पूर्णांक मिलता है तो ये एपी में है, क्योंकि एपी का पद है, क्योंकि जो नंबर मिला है वह धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलता है तो कह देंगे कि -150 इस एपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो n मिला है वह पूर्णांक नहीं है। कुल मिला जुला के एक बात सीखना है कि एपी होने के लिए, एपी का पद होने के लिए किसी भी संख्या को कौन सा होना चाहिए, n जो है धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक क्या आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ओके, आई जा रवा लोग समझी जा, हाँ खूबे पढ़ी जा खूबे खाई जा, खाइलो जरूरी है बा। हाँ हाँ, हल करते हैं। यहां a बराबर 11, डी बराबर निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 यानी -3। ओके मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेक करना है कि एपी ये है और इसका एक पद यानी कोई पद जो है -150 है, तो भाई मान लेते कि है कि नहीं हमें तो नहीं पता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये कौन सा पद है, एनवा पद। इसे कौन सा पद मान लेते हैं, एनवा पद। जो ही एनवा पद मान लेंगे तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर -150। सूत्र पे बैठाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। एन बराबर हम लोग जानते हैं a + n - 1 × डी बराबर -150। मेरे भाई आगे बढ़िएगा, चीजों को समझिएगा। तो a का मान क्या है 11 प्लस n का मान क्या है, सॉरी n तो ही पता करना है, डी कितना है -3। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई -150। मेरे भाई आगे की ओर बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए तो हम लोग पाएंगे n - 1 × -3 बराबर -150 प्लस 11 इधर आएगा -11। इस तरीके से मेरे भाई हो जाएगा ये -161 और ये गुणे में गुणा -3 है, इधर आएगा तो भागा -3। n - 1 बराबर माइनस से माइनस खत्म 161/3। मेरे भाई आगे सॉल्व करते हैं। n बराबर सॉल्व करेंगे 161/3 -1 इधर आया +1, इसे सॉल्व करते 3 लसा निकालेंगे
161, 3 एक कम 3, ये कुल मिला के 164 बटा में 3। अब कटाएंगे देखेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, बचा 1 16 में 1 बच गया, 1 4 पे जाएगा 14, 3 चौके 12, 3 चौके 12, इसमें बच गया 2, 54 सही 2 बटा 3। तो मेरे भाई अब यहां पर देखकर अब क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, ये बेवफा हो गया। क्यों बेवफा हो गया, चीजें देखो ध्यान से, क्योंकि क्या बोला जाए, एन कैसा होना चाहिए। एन जो है हम लोगों ने देखा अभी सीखा कि यदि कोई पद जो है एपी का है, यदि कोई पद एपी का है तो जो एन होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म होना चाहिए एन, तो एन आना चाहिए पूर्णांक में। एन क्या होना चाहिए, पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब सीधा सीधा अंक, लेकिन यह दिख रहा है बटा में। एन का मान क्या है, ये बटा में है, पूर्णांक नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि यन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पद होने के लिए जरूरी है कि यन क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक नहीं है, इसमें धनात्मक पूर्णांक लिखना चाहें तो लिख लें कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक होना भी जरूरी है। इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है। -150 इस एपी का पद नहीं है, यह रहा आंसर। कोई दिक्कत, बस इस प्रश्न में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यदि यन पूर्णांक नहीं मिलता है, पूर्ण संख्या नहीं मिलता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि यन एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह इसका एक पद नहीं है। लेकिन हां यदि यन एक पूर्णांक मिलता है तो हम कहेंगे कि यन एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह जो पद है एपी का एक पद है। तो यहां पे पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए यह एपी का पद नहीं है। ओके, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लिया जाए मेरे भाई। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का देखा जाए और समझा जाए। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, गौर करिएगा क्या है मेरे भाई। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। यदि प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लें, मैं लिख ही देता हूं, ऐसे आप किताब से देख लीजिएगा, राइट ना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है। एपी 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। पहले से दे रखा है 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दे रखा है। 11वां पद कितना है, 38, और 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करें। तो मेरे भाई आपको बताया जा चुका है पिछले कई वीडियो में कि जब कभी भी आपको कोई भी पद ज्ञात करना हो, कोई भी, बस
एक काम करिए, ए और डी यदि ज्ञात कर लेते हैं आप कोई भी पद ज्ञात कर पाएंगे। तो चीजें समझिए, एक चीज बिल्कुल रिलैक्स होकर कि 31वां पद के लिए आपको चाहिए क्या। 31वां पद के लिए सूत्र चाहिए आपको a प्लस 30d। याद करिए, पिछले वीडियो में आपको समझाया जा चुका है। 31वां पद के लिए सूत्र क्या चाहिए, a प्लस 30d। तो a चाहिए और d चाहिए, a और d चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 31वां पद के लिए चाहिए a प्लस 30d। a और d यदि मिल जाएगा तो हम ये सब कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए देखा जाए जो कुछ दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। हल, हल में देखते हैं दिया है क्या क्या दिया है। दिया है क्या क्या दिया है, 11वां पद 38 है। पहले तो दे रखा है 31वां पद ज्ञात करें, लिखना चाहें तो लिख लें डायरेक्ट एकदम। 31वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है क्या, और देखा जाए तो 11वां पद क्या है, 38 है। तो मेरे भाई 11वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 10d, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज ख्याल करिएगा, तो 11वां पद जो ही लिखेगा तो 11वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 10, a प्लस 10d। ठीक इसी तरीके से 31वां पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 30d। वैसे ही आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो 11वां पद 38 दे रखा है, तो इस तरीके से मेरे भाई 11वां पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 10d बराबर 38। यहां से कुछ नहीं मिल पाता है, ना ही a मिल पा रहा है ना ही d। कि एक काम करते हैं कि किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर मैंने निकाल लिया, a बराबर 38 माइनस 10d, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। तथा और क्या दे रखा है, यदि आगे ख्याल करें तो और क्या दे रखा है, तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है, 73। तो 16वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, गौर फरमाइए आप। 16वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 15d बराबर 73। मेरे भाई गौर करें तो a का मान समीकरण 1 से पता कर चुके हैं, 38 माइनस 10d। a का मान क्या, 38 माइनस 10d। तो a की जगह हम लिख सकते हैं a का मान कितना मिल चुका है, 38 माइनस 10d। 38 माइनस 10d प्लस 15d, ये सारा कुछ a के जगह आया है समीकरण 1 से, बराबर 73। यदि दिक्कत है तो यहां पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। ओके, तो आप गौर करिएगा, माइनस 10d और प्लस 15d प्लस 5d बराबर 73। तो अपनी जगह पर प्लस 38 उधर जाएगा, माइनस 38। इस तरीके से मेरे भाई d बराबर क्या होगा, d बराबर गौर करिए, d बराबर हो जाएगा 73 में से 38 घटाइएगा, ऐसा किया जाएगा 35। और ये प्लस 5 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, 35 में 5 का भागा देंगे कितना, 7। यानी d का मान कितना है, d बराबर है 7। तो आप जानते हैं ना कि किसी भी एपी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो d और a यदि मिल जाएगा अपना काम हो जाएगा। यहां पर केवल d का मान मिला है, यहां पर केवल d का मान, अपने को a का मान चाहिए, अपने को a का मान चाहिए। तो इसलिए a बराबर देखा जाए तो समीकरण 1 से मिल चुका है कुछ ना कुछ। गौर करिएगा मेरे भाई, a बराबर क्या है, 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10 d का मान गौर करिए कितना है, 7। ओके, 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिएगा, माइनस 32। ओके, क्लियर है। हाँ, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद
11वां पद 38 दिया था, उसे सॉल्व करके यहां तक पहुंचे थे। फिर उसके बाद 16वां पद 73 दिया था, जिसे सॉल्व करके हम लोग यहां तक पहुंचे। डी मिल गया, डी मिल गया तो ए ज्ञात कर लिए। 31वां पद के लिए सूत्र बनेगा ए प्लस 30 डी। ए का मान -32 प्लस 30 और डी का मान 7। डी का मान 7, 7 का गुणा करेंगे 210, सॉल्व करिए -32। इसे सॉल्व किया जाए मेरे भाई, सॉल्व करिए मेरे दोस्त, सॉल्व करिएगा क्या होगा, सॉल्व करिएगा 8 और 21 में से 3 घटेगा 18। ओके, यानी 31वां पद जो है मेरे भाई वह क्या मिलेगा, सॉरी 20 - 3 178। हाँ, ओके ओके, यह रहा आपका 31वां पद। आई होप कि चीजें आपको समझ में आया होगा। मेरे दोस्त घर पे बिल्कुल बिंदास पढ़ते रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, सबसे बड़ी जरूरत की चीज है बस। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए मेरे दोस्त। ठीक है, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।